ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार ये सुबह ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से 10 आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मानने के लिए करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, वो आज्ञा को हम देख रहा था। 5वीं आज्ञा में हम आया हुआ अभी 5वें 12वें पद में 20 का 12 में हमने ये पढ़ा है। परमेश्वर ने ये आज्ञा दे रहा है अपने बच्चों अपना माता पिता को आदर करो। ये आदर के साथ हम अनेक 9 पॉइंट्स हम आत्मिक बातें हमने ध्यान दिया था। आज हम आखिरी बातों को ध्यान दें। उसका 10वां अंक में हम देख सकता है कि होनर योर फादर एंड मदर एंड रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। अपना माता पिता को आदर करते हुए परमेश्वर से अनुग्रह पाए। माता पिता अनुग्रह करेगा वो तो अलग बात है, परंतु उससे बढ़कर परमेश्वर की ओर से ही अनुग्रह है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि लेविया व्यवस्था 26 का 1 से 13 और व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14 ये पदों में हम देख सकता है कि बहुत सारा आशीषें परमेश्वर ने हम उनका आज्ञा को उनका बातों को पालने के द्वारा मिलता है। परंतु ये 5वां ये आज्ञा के साथ परमेश्वर दे रहा है, ये आशीष एक अतुल्य है, उससे एक अलग है, उससे भी एक बढ़ा है। इस बात को हम देख सकता है। हम जानता है कि 10 आज्ञा दिया है। 10 आज्ञा में सिर्फ आज्ञा के साथ अनुग्रह और आशीर्वाद और ब्लेसिंग हमारे जीवन में दिया हुआ है। सिर्फ ये 5वां आज्ञा है, बाकी किसी में भी हम देख नहीं सकता है। ये कमांड के बारे में परमेश्वर बात करने के टाइम अलग अलग जगहों में और उसी का आशीष बढ़ते जाता है। सबसे पहली बार हम देख सकता है कि निर्गमन की किताब 20वें अध्याय 12 पद, उसी को हमने आजकल ध्यान दे रहा है। 12 पद में उधर क्या लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रह पाएगा। इधर बोल रहा है हमारा जीवन उम्र इतना बढ़ते जाएगा। परंतु उसके बाद फिर मोसेस व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय का 8-16 पद में इसी बात को दोबारा बोलता है। जब हम देख सकता है कि क्या उसी में क्या और जोड़ा है। व्यवस्था विवरण 5 का 16, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहते पाए और तेरा भला हो गया। देख, लंबा उम्र भी है, उसके बाद वो देश में तुमको भला भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। देख, एक एक बातों को बढ़ाते जा रहा है। उसके बाद हम देख सकता है कि जब पौलुस को भी परमेश्वर ने ये आज्ञा के बारे में बोलने के लिए लिखा है, जब हम देख सकता है कि वो और उसी को परमेश्वर का आशीष और मिल रहा है। ये बात को हम एफेसियों की किताब 6वें अध्याय एफेसियों की किताब 6वें अध्याय 2 और 3 पद में हम देख सकता है। ऐसा लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरे भला हो और तू धरती पर बहुत दिन
जीवित रहे। देख, हमारे भला भी है, हम इस धरती पर बहुत लंबा टाइम जीवन बिड़ते जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारा बच्चा लोग हमको आज्ञा करेगा तो परमेश्वर कितना हमारा बच्चों लोगों को आशीष करेगा, उसके बारे में हमको सोचना है। इसलिए हम बच्चों को परमेश्वर का प्रमाण के हिसाब से, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम आगे बढ़ाना है। जब हम आगे बढ़ाता है, जब पवित्र आत्मा उनका हृदयों में बात करता है, वो ये बातों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा उसको मदद भी करता है। और हम देख सकते हैं कि ये आज्ञा पालन करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से उद्धार की पूर्तिकरण भी हमको मिलता है, हमारे बच्चों को उद्धार की पूर्तिकरण मिलता है। ये हम दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय में ये बात को हम देख सकता है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 15वें पद में, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देख, बचपन से हमको, हमारा बच्चों को पवित्र शास्त्र की जानकारी में आगे बढ़ाना है। यदि हम ऐसी आगे बढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा लोग क्या प्राप्त करेगा? उद्धार प्राप्त करेगा। विश्वास करने के, उद्धार प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए ये वचन उनको मदद करेगा। परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा बच्चों लोगों को ऐसी हम आगे बढ़ाए। और नीति वचन उसका 3 अध्याय पहला 2 पद में शलोमोन ने भी ये बात को बताया है, हम इसी को भूलना नहीं चाहिए। हम हमारा बच्चों लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये बात को बिना भूलते हुए हमको करना है। नीति वचन 3 का 1 और 2, हे मेरा पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना है। देख, रखे रखना है, हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेंगे। देख, आयु भी बढ़ेंगे और अधिक कुशल से, बहुत हैप्पी हमारे जीवन में आएगा। पीस, शांति हमारे जीवन में, एक शांति का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इसलिए हमको क्या करना है, ये भूलना नहीं चाहिए, इसी के ऊपर हमको चलना है, वजन के हिसाब से चलना है। जब हमारा उम्र लंबा हो जाएगा, साथ साथ सकुशल रखने के लिए एक शांति का वातावरण हमारे जीवन में आएगा। आखिरी में एक पद और पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय उसका 13वें पद में हम देख सकते हैं कि जब हम ये ऐसी करता है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता और एक शांति का वातावरण हमारे जीवन में आ जाता है। यशायाह की किताब 54 अध्याय और उसका 13 पद ऐसा लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखा लाए हुए होंगे और उसका बड़ी शांति मिलेंगे, बड़ी शांति। देख, कितना ये अच्छी बात है। हम अभी भी बच्चा है, माता पिता का बच्चा है, तो हम हमारा माता पिता को आदर करो, क्योंकि हम लंबी उम्र, देश में एक अच्छाई, शांति का वातावरण, ये सब हमारे जीवन में मिलता है। हम अभी माता पिता है, हमारा बच्चा है, बच्चों को भी इसी रास्ते में हमको लेके आना है। वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए, माता पिता को आदर करते हुए, प्रेम करते हुए, परमेश्वर को आदर करते हुए, प्रेम करते हुए जीवन बिताकर परमेश्वर की ओर से बहुत सारा आशीष पाने के लिए, आत्मिक आशीष पाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।